आज हमारा टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे के यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर थर्ड। आज हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, कि हमारे अर्थशास्त्र के दौरान शिक्षण के लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो वो बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हुए नहीं करते। यदि हम वर्तमान समय में भारत की बात करें तो भारत के अंदर इतने ज़्यादा स्तर पर हमारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी आज भारत क्या है, वो विकासशील देशों के अंदर भारत की जो गिनती है वो की जाती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि इतने ज़्यादा संसाधन होते हुए भी भारत क्या है कि विकासशील देश है। विकसित देश हम कब बनेंगे, जब हमारे पास हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्थायी रूप से प्राप्त होगी। तो इसीलिए भारत इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आज तक विकसित देश क्यों नहीं बन पाया है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। क्योंकि भारत के अंदर 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। क्योंकि यदि हम बात करें कि कृषि हमारी एक ऐसी अवस्था है, क्योंकि कृषि पर आधारित है भारत की जो जनसंख्या लगभग काम करती है, लेकिन उसके अंदर हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, उसके अंदर हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहे। उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे इस कृषि की व्यवस्था को एक योजनाबद्ध तरीके से की जाए, एक जागरूकता के साथ इसको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को जो रोजगार दिया जाए वो एक जागरूकता के साथ दिया जाए। लेकिन भारत के अंदर आज तक हमारी जो व्यवस्था है वो स्थायी रूप से क्यों नहीं चल पाई है, उसका कारण यही है कि लोगों को जो रोजगार की प्राप्ति हो रही है वो स्थायी रूप से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत नहीं हो रही है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो भारत के अंदर यदि हम देखते हैं कि बच्चों को तथ्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही हमारी जो जानकारी है वो बढ़ती है। और इस प्रकार की जो तथ्य हैं और जो आंकड़े हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की किए गए जो सर्वेक्षण कार्य है उनके द्वारा हमें तथ्यों और आंकड़ों की जो प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम भारत के अंदर देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का शिक्षण कार्य है वो दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों की जो जानकारी है, बच्चों की जो ज्ञान है वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हम भारत के अंदर देखते हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र का शिक्षण है उसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सकती हो। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले जो अर्थशास्त्र का लक्ष्य है वो है कि हमारी जो तर्क शक्ति है, क्यों दिया जाता है, तर्क शक्ति और तर्क शक्ति तथा निर्णय शक्ति का विकास, कि इसके माध्यम से हमारा क्या होता है कि जब आप लोग तर्क शक्ति का विकास और निर्णय शक्ति का विकास, कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम अर्थशास्त्र के बारे में बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं, तो इस तथ्यों के ज्ञान के बिना हम अपनी चिंतन शक्ति का विकास जो वो नहीं कर सकते। यदि आपके पास किसी भी प्रकार के आंकड़े हैं, किसी भी प्रकार के तथ्य हैं, उन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर क्या करोगे कि आप अपना तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास करोगे। और यदि आपके पास डाटा है और उस डाटे के आधार पर आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हो। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो क्या निर्धारित किया गया है कि जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि बच्चों की यदि आपने तर्क शक्ति का विकास करना है तो अर्थशास्त्र से संबंधित, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था से संबंधित बच्चों को क्या करना होगा, आपको पहले से तथ्य प्रोवाइड करवाने होंगे, उनको आंकड़े देने होंगे। उसी के आधार पर बच्चों के अंदर क्या है कि इस प्रकार की जो तर्क शक्ति है उनका विकास हो सकता है। और इससे जुड़ी हमारे किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है हम उस समस्या का जो समाधान है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हमारे पास आंकड़ों का होना जरूरी है। दूसरी बात इसके अंदर कही जाती है कि आप अर्थशास्त्र, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बात को लेकर चलते हैं, यदि आपका कार्य एक किसी भी प्रकार के बिजनेस को बढ़ावा देने हैं तो उसके लिए आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आपने किस प्रकार का बिजनेसमैन बनना है। तो उस प्रकार
प्रकार की अचीवमेंट आपने प्राप्त करनी है, तो इसी प्रकार से बच्चे को जब आप अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा देते हो तो इसके लिए कोई ना कोई आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित आपके द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, आदतों और कौशलों का विकास करना, कि जब तक आप बच्चे के अंदर आदत और उसके अंदर जो कौशल है उसका विकास नहीं करते, क्योंकि बच्चे के अंदर जो उसकी हैबिट है और उसके अंदर जो कौशल है, क्योंकि आप देखिए कि इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग कि जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे अंदर कुछ प्रतिभा है और उस प्रतिभा के द्वारा हमें किसी प्रकार के किसी कार्य को करना है। दूसरे प्रकार के वो लोग जिनको पता होता है कि हमारे अंदर प्रतिभा है और हम उस प्रतिभा को बाहर निकालना चाहिए लेकिन वो नहीं निकाल पाते। लेकिन तीसरी तरह के लोग वो लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि हमारे अंदर प्रतिभा है, हम उस प्रतिभा को बाहर निकालते हैं, उसके लिए वो प्रयास करते हैं और अपनी उस प्रतिभा के माध्यम से एक अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप जिस एक प्रकार के बच्चों को ज्ञान दे रही हो, आपके इस विषय से जुड़ा हुआ विषय क्या है, हमारा अर्थशास्त्र है, उस प्रकार से बच्चों के अंदर उससे जुड़ी हुई जो हैबिट्स हैं और स्किल हैं उनका विकास डेवलप होगा। इसलिए जरूरी क्या है कि बच्चों के अंदर आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, किसी प्रकार की हैबिट डेवलप तो उसको रूटीन के अंदर कुछ सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी देनी होगी, तभी जाकर बच्चा क्या कर सकता है, उस अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। तो इसलिए रूटीन के अंदर हम जब देखते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट कि आप विकसित करना चाहते हैं, अच्छी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जब तक आप थ्योरिकली नॉलेज के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिकली वर्क नहीं करवाओगे तब तक बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो आदतें हैं और जो कौशल हैं उनका विकास नहीं हो सकता। क्लियर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तीसरी बात करते हैं कि इसके आधार पर हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है कि आर्थिक जीवन के सिद्धांतों का विकास। जो हमारा आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन के सिद्धांतों का विकास, कि आपको क्या करना होगा कि हम अर्थशास्त्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को उसके आर्थिक जीवन के अंदर सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है कि आपके पास अपने आर्थिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हो कि आप उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके अपनी आर्थिक जीवन की जो व्यक्तित्वता है उसको बढ़ावा दे सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जीवन जीने के लिए हमें हवा की जरूरत है, जीने के लिए हमें पानी की जरूरत है, उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन के अंदर कार्यों की पूर्ति के लिए हमारा आर्थिक रूप से विकास होना भी जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने आर्थिक जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारे अर्थशास्त्र के अंदर क्या है कि जब तक आप बच्चे को आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में नहीं बताओगे, तब तक बच्चा क्या कर सकता है कि अपने आर्थिक जीवन के अंदर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि आप बच्चे को शुरुआती उसकी एजुकेशन के अंदर ही इस प्रकार के सिद्धांतों का ज्ञान दें, ताकि बच्चा आने वाले फ्यूचर के अंदर अपने जब जीवन कार्य शुरू करता है, जीवन शैली शुरू करता है, तो उसके अंदर आप अच्छी आर्थिक जीवन को बढ़ावा दे सकते हो। इसके अलावा कहता है कि अंतर्निर्भरता की भावना का विकास। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपके अंदर जो अंतर्निर्भरता की भावना है, कि हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जरूरी है कि आप लोग जिस आत्मनिर्भरता की भावना का, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, कि आप अंतर्निर्भर होना चाहते हो, आत्मनिर्भर होना चाहते हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप अंतर्निर्भर होना चाहते हो, अपने आप पर निर्भर होना चाहते हो, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मेरे जो भारत की एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो कि भारत के लोगों को रोजगार मुक्त हो, कि जिससे क्या हो कि उनको रोजगार की प्राप्ति हो। अब देखिए कि यदि आप ITI का किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या है,
हस्तकला का विकास होता है, जिस पर से हमने बात की ना कि कौशलों का विकास होना। क्योंकि जब तक आप इस प्रकार के प्रोफेशनली कोर्स साथ में करते हो, आप किसी प्रकार की आपको कंपनी के अंदर कोई जॉब मिले वेल एंड गुड है, अगर किसी प्रकार की जॉब नहीं मिलती तो आपके अंदर वो हस्तकला है जिसके अंदर आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हो और अपनी आजीविका को कमा सकते हो। तो इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि इस प्रकार की आपको शिक्षा दी जाए जिससे क्या हो कि आप खुद आत्मनिर्भर हो उसको, जिसके माध्यम से आपके अंदर इस प्रकार की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिसके माध्यम से आर्थिक नागरिकता का विकास, किस प्रकार का आर्थिक नागरिकता का विकास, कि यदि आप देश के नागरिक हो और देश के नागरिक होने के नाते क्या जरूरी है, इकोनॉमिकली सिटीजन डेवलपमेंट, कि आपके अंदर कि आप देश के नागरिक हो और देश के नागरिक होने के नाते आपका जहां अधिकार है उसी के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं कि आप इस प्रकार के देश, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। आज जैसे ही आप उनको शिक्षा दोगे, क्योंकि जो आज के बच्चों को शिक्षा मिल रही है वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक अच्छे मकानों को बनाने के लिए एक अच्छी नींव की जरूरत होती है, अच्छी नींव होगी तो आप अच्छी इमारत उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जिन बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हो, जितनी अच्छी एजुकेशन आज दी जाएगी उतनी फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर आप बच्चों की जो आर्थिकता है उसका विकास कर सकते हो। क्योंकि आज यदि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है तो आज उन्हीं के माध्यम से अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो तभी जाकर हम कह सकते हैं कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या माना जाता है कि हम देश के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दें जिसके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारे द्वारा जो प्रयास है वो किया जाए। क्योंकि जब तक आप हमारी उद्देश्य, हमारे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, वो इसलिए निर्धारित किए जाते हैं कि आप जो अचीवमेंट करना चाहते हो उस अचीवमेंट के माध्यम से आपको तो सफलता मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर भी हमारी जो आर्थिकता है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना। क्या करना कि हमारे राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना, कि आप इस विषय के माध्यम से क्या कर सकते हो कि अपने नेशनल लेवल के पर कि आप फोस्टर नेशनल फीलिंग, कि बच्चों के अंदर यदि आप इस प्रकार की आर्थिक समस्या है आपके देश के अंदर और आपसे आपका सहयोग मांगा गया है, कि आप लोगों का सहयोग क्या है कि आपको अपने इस वर्कआउट के लिए डेली के 4 घंटे या डेली के 6 घंटे निकालने हैं, कि जिससे क्या होता है कि हमारी राष्ट्रीयता में जो भावना है उसको बल मिले कि आप एक देश के नागरिक हो, नागरिक होने के नाते आप अपनी ड्यूटी निभाकर देश के अंदर विकास कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हो। क्योंकि जब तक हम अपने विकास कार्य करना चाहते हैं, देश के विकास कार्य करना चाहते हैं, तब तक हमारे लिए जरूरी क्या है कि जिसके माध्यम से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे किस आधार पर अच्छे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु, कि आप हमारा अच्छे व्यक्तित्व का आप विकास करना चाहते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना, कि बच्चों के अंदर आप अच्छा व्यक्तित्व लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका अच्छा व्यक्तित्व है उसके अंदर क्या है कि यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आपका इकोनॉमिकली स्टेटस तो इंप्रूव हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपका सोशल स्टेटस जो है वो भी इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि आपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखा होगा कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे उनके पास गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा उनकी रेपुटेशन है, जिसके आधार पर लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये अच्छा एक बिजनेसमैन है। वो आप बिजनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने इकोनॉमिकली, अपनी आर्थिक गतिविधियों की नॉलेज
होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी आर्थिक गतिविधियों की, आर्थिकता से संबंधित, बिजनेस से संबंधित आपको कि आपने किस वस्तु से कितना बेनिफिट लेना है, क्योंकि यदि आप अपना बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको अपना जो प्रत्येक वस्तु का प्रॉफिट है वो उससे हाफ या डबल नहीं लेना, बल्कि उसके कुछ ही मात्रा में जब आप अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर दोगे तो आपकी वस्तु की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी, और वस्तु की बिक्री बढ़ने के साथ जहां आपने, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को उत्पादन करने में 200 रुपये खर्च किए और कहा आप उस पर 50 रुपये अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो शाम तक आपने 10 वस्तुओं को बेचा तो आपने कितना प्रॉफिट लिया, 500। लेकिन यदि आपने यही 200 के उत्पादन से कोई वस्तु का उत्पादन किया है और आपने 20 रुपये प्रॉफिट रख लिया, और 20 रुपये प्रॉफिट रखने के कारण शाम को आपकी 50 वस्तुओं की बिक्री हो गई, तो 50 वस्तुओं की बिक्री होने पर क्या हुआ कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ। कहाँ आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, तो इसलिए आप अपनी वस्तु का उतना ज्यादा प्रॉफिट ले कि ताकि आपकी जो वस्तु की बिक्री है वो ज्यादा हो सके। तो इसलिए आपके अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको हर प्रकार की जो ज्ञान है, जानकारी है वो होना है, वो जरूरी है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि आपके विकास कार्यों के लिए, जीवन के लिए, आपके अंदर, मन के अंदर आपके विकास, क्योंकि आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो उसके साथ साथ आपकी अच्छी सहनशीलता होना आपके अंदर, आपके मन के अंदर दूसरे के लिए सहयोग होना भी जरूरी है। तभी क्या हो सकता है कि आपके बिहेवियर से दूसरे ये जान पाएंगे कि ये व्यक्ति जहाँ एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसी के साथ साथ इसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत बेटर है। इसके अलावा कहता है कि आर्थिक जागरूकता का विकास करना। हमारा नेक्स्ट क्या है कि आर्थिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता का विकास, कि आप यदि आर्थिक रूप से जागरूक करना चाहते हो तो वो हम अर्थशास्त्र के माध्यम से ही बच्चों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि यदि बच्चे का अपनी छोटी कक्षाओं के अंदर जो हम पढ़ते हैं, चाहे हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, चाहे भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन यदि बच्चे को अपनी छोटी एज के अंदर ही इस प्रकार की जागरूकता हो गई या उसकी रुचि बन गई, तब वो क्या करता है कि उस फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर देता है। यदि किसी बच्चे को राजनीति के अंदर इंटरेस्ट हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर क्या एक अच्छा नेता बनूंगा, अच्छा एक पॉलिटिशियन बनूंगा। लेकिन यदि आप एक अच्छा बिजनेस, उसके अंदर इकोनॉमिक्स विषय या कॉमर्स विषय से संबंधित उसकी रुचि उत्पन्न होगी, तो उसको लगता है कि मुझे इस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन सकूं और अच्छी अपनी आजीविका है उसको कमा सकता हूं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इसके माध्यम से जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे कि आप, जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं और उन 5 मेंबर्स के अंदर क्या है कि 2 ऐसे व्यक्ति, उनके बच्चे हैं जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है। तो उस एजुकेशन के माध्यम से वो अपनी कुछ 5 एकड़ भूमि के ऊपर खेती कर रहे हैं और साल का वो 2 लाख रुपया इनकम है। लेकिन यदि उन दोनों बच्चों को जो एजुकेटेड हैं वो कहीं पर जॉब करने लग जाए और 10,000 रुपया मंथली वो कमाना शुरू कर दें, तो दोनों बच्चों की मंथली इनकम 20,000 होगी, तो साल के अंदर 2,40,000 रुपया इनकम है उनकी और इंक्रीज होगी। तो कहाँ वो 2 लाख रुपए अपनी खेती बाड़ी से कमा रहे थे और कहाँ उनकी 2,40,000 रुपए इनकम मंथली, कहाँ उसको क्या बोलते हैं, हमारी छुपी हुई बेरोजगारी। तो इसलिए जब तक आप लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं करोगे, उनकी एजुकेशन के बारे में अवेयर नहीं करोगे, या आप और भी इसके साथ साथ कर सकते हो, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर आर्थिक जो जागरूकता है उसका विकास हमारे द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों की निर्धनता को दूर करने में सहायक, कि हमारी जो गरीब बच्चे हैं उनकी हमारी निर्धनता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, कि निर्धनता को दूर करना, कि आप जो बच्चे गरीब हैं उनको, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि
आर्थिक जागरूकता देगा कि जब आप बच्चों को आर्थिक रूप से जागरूक करोगे तो जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ क्या करेंगे कि अपना पढ़ाई का जो करते हैं उसके साथ साथ अपना काम करना भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम विदेशों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे स्टडी करने के लिए अपना वीजा लगवाते हैं, स्टडी भी करते हैं 4 घंटे, और 4 घंटे के क्या करते हैं वो अपना किसी भी शॉप के ऊपर, किसी भी स्टोर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देते हैं ताकि वो घर वालों पर एक इकोनॉमिकली रूप से बोझ ना डालें। तो इसी प्रकार से यदि हम यही सोच भारत देश के अंदर लागू कर दें कि जिसके माध्यम से हमारी जो निर्धनता है उसको हम आसानी के साथ दूर कर सकते हो, तो इसलिए ये माना जाता है कि यदि हम भारत के अंदर निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो हमारे जो बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें उन्हें जागरूक करना होगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, उनको उनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कि आप अच्छे उत्पादक के गुणों का विकास करना, कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे उत्पादक के गुणों का विकास करना। गुणों का विकास करना किसके माध्यम से, कि आप एक अच्छा उत्पादक बनना चाहते हो, कि आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, कि यदि आप अपना बेनिफिट तो लेते ही लेते हो, लेकिन यदि आपके अंदर अच्छी क्वालिटी की आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, आपको ये सिखाया जाता है कि यदि आपके द्वारा उत्पादन की गई अच्छी वस्तु होगी तो उतनी आपकी ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक अच्छे उत्पादक की क्वालिटी होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए अच्छे नियमों का, क्योंकि चाहे आप प्रॉफिट कम कमा लो लेकिन आपकी क्वालिटी, आपकी वस्तु भी जो हो वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे उत्पादक कहलाओगे। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि हम तभी एक अच्छे उत्पादक बन सकते हैं यदि अपने अर्थशास्त्र के विषयों का, जैसे विषयों का उनके नियमों की हम जानकारी रखते हैं, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि केवल बड़े उद्योगपति बनने से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते, उसके साथ साथ जरूरी क्या है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों के माध्यम से हम अपना जो बिजनेस है वो शुरू करते हैं और उसके माध्यम से हमारा जो अच्छा प्रॉफिट है वो कमाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम अपने इस विषय का लक्ष्य निर्धारित करके बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम उनको एक अच्छे नागरिक बना सकते हो, अच्छे एक अर्थशास्त्र विषय से संबंधित उनका विकास करने का प्रयास कर सकते हो। तो ये था आपका टॉपिक हमारा आज का कि एम ऑफ टीचिंग ऑफ बिजनेस की हमारे अर्थशास्त्र की जो लक्ष्य है वो क्या है। थैंक्स।